टैंक रेंज से मारा है उसने। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे सूद सर, तो बिल्कुल जवान खड़ा था पोजीशन लेके दुकान के बाहर, उसके राइट विंग की तरफ आता है, उसके रिब्स में गोली मारता है, वो गोली उनके लिवर में लगती है, रिब्स में लगती है, चेस्ट को डैमेज करती है, उसके बाद वो भागता है। इंटेलिजेंस फेलियर का मामला तो मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, लेकिन कहाँ चूक हो रही है सर हम लोगों से, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, देखिए जवान हमारे लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से ये मशरूम्स की तरह, कुकुरमुत्तों की तरह निकल आते हैं टेररिस्ट। देखिए एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो इसी चीज काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो एक नेशनल पॉलिसी है वो है टेररिज्म की पॉलिसी, और इसी के ऊपर इंडिया को टारगेट करता है। पाकिस्तान अपने देश के अंदर कुछ नहीं देखता कि मैं अपने देश को कैसे ठीक करूं, बल्कि वो इंडिया की तरफ देखता है। अब देखिए अमरनाथ यात्रा से पाकिस्तान को क्या लेना, क्या प्रॉब्लम है उसको? प्रॉब्लम उसको हिंदुस्तान से है, प्रॉब्लम हमारे टेम्पल से है, प्रॉब्लम हमारे मंदिरों से है, और इसलिए वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। 1965 के बाद में भी उन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया था। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान तो सुधरेगा, ये तो आप मान जाइए। मैं 38 साल मैंने जॉब किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैंने देखा कि पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, हमने बहुत से केसेस ऐसे देखे जिसके अंदर हमने उनके टेरर अटैक को रोका या रुकवाया। लेकिन आज जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही है, जिस तरीके से हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, एक मैं इसको कहूँगा स्ट्रेट इंसिडेंट मानूंगा। ये एक्चुअली ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं किया गया, और एक ऐसा है कि एक मौका ढूंढ करके अटैक करते हैं। नेचुरली बात है कि यहाँ पे बाजार का एरिया, यहाँ पे लोग सिविलियन उसमें घूमते भी होंगे, बहुत से टेररिस्ट घूमते होंगे, उनके सिंपथाइजर घूमते होंगे, और इन्होंने मौका देख करके एक हमारे जो जवान है उसका मर्डर कर दिया। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा। और ये मैं देखिए जब पहलगाम अटैक हुआ था, उससे पहले मैं वहां पहलगाम में गया था 1 साल पहले, और मैंने सारा का एरिया को छानबीन की थी, वहां पे देखा भी था, मैं पर्सनल विजिट थी जबकि मेरी। तो एक था कि जब भी टेररिस्ट आएगा उसको एक मौका तो मिलता है, क्योंकि आप देखिए ये सामने से अटैक करते नहीं है, पीछे से अटैक करते हैं, और हमारी जो फोर्सेस खड़ी होती है, जवान खड़े होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, बड़े तरीके से काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस भी काम कर रही होती है। लेकिन चूक कहीं ना कहीं हो ही जाती है, नेचुरली बात है, हर एक चीज को तो आप पकड़ नहीं सकते। और लेकिन ये अटैक जो पाकिस्तान ने किया है, या पाकिस्तान की आईएसआई ने किया है, और ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा ने किया है, ये एक्चुअली जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस टाइम पे इनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जितने भी टेरर कैंप थे उनको छोटे छोटे कैंप से 72 टेरर कैंप उन्होंने शिफ्ट कर दिए थे, तो टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आप देखिए रोज पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आती है कि हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान के हाथ काट देंगे, हिंदुस्तान की सांसें बंद कर देंगे। तो ये जो लोग, जो उनके पॉलिटिशियन या उनके आर्मी के लोग जो एनकरेजमेंट करते हैं टेररिज्म को, उसकी वजह से अटैक होते हैं। पाकिस्तान ये नहीं देखता कि उनके जो लोगों की सांसें बंद हो रही हैं इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, और आज इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जिसके इम्पैक्ट पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे अगले कुछ महीनों सालों के अंदर। लेकिन आज पीओके के अंदर जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और ये पाकिस्तान की जो नेगेटिव पॉलिसी है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, और हम इसी की वेट करेंगे कि ये टेररिस्ट पकड़ा जाए। जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके बाद 5-7 जो दूसरे केस होते हैं वो आगे नहीं होते। तो आज हमारी जिस तरीके से सुरक्षा के ऊपर इससे पे प्रेशर डाला जा रहा है, एजेंसी पे प्रेशर डाला, बदला पाकिस्तान से दिया जाएगा, लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। ठीक है अरविंद सर, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन इरशाद भाई भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लवास के बड़े नेता हैं पाकिस्तान में। इरशाद भाई, लश्कर तैयबा क्या है, मुझे आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने लश्कर तैयबा को बैन कर रखा है, और लश्कर तैयबा के जो बड़े पिताजी हैं वो पाकिस्तान में बहुत आनंद से खुलेआम घूम रहे हैं। ये जो हरकतें आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान में पूरी रसद, खाना पानी, फ्यूल मुहैया कराया जा रहा है, पाकिस्तान इस पर लगाम क्यों नहीं लगाता? एफएटीएफ में आप ग्रे लिस्ट में चले गए हैं, एफएटीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, वर्ल्ड बैंक आपको फ़ंड देने से मना कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारी और एजेंसी जो आपको पहले मदद किया करती थी, इकॉनमी हालत आपकी ठीक नहीं है, फ्यूल आपके यहाँ आटे से ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत सारी मुश्किलात, पीओके में रकस चल रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान पर स्ट्रेस है, बलूचिस्तान वाले वहाँ पर जो तालिबानी लड़ाके हैं और जो बलूची लड़ाके हैं वो सेना पर हमला लगातार कर रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स है इंटरनल, उस पर फोकस क्यों नहीं है पाकिस्तान का? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो अर्ज करूंगा कि कब तक आप ये जो मकबूजा कश्मीर की चूरन चटनी वाला, दहशतगर्दी वाला चलाते रहेंगे? ये जो कुछ करते हैं आप ये देखिए कि आपको हिंदुस्तान में मोदी सरकार के होते हुए किसी आतंक की जरूरत है? आतंक का दूसरा नाम मैं आज कहूंगा, आतंक का दूसरा नाम मोदी सरकार। कि देखिए कॉकरोच पार्टी है, बच्चे हैं, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे, बच्चियां, खवातीन, मर्द हजरात हिंदुस्तान की सड़कों पर, दिल्ली में
जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, राहुल गांधी के परदादा ने, दादी ने, वालिद वजीर आजम रहे, 3 लोग उनकी पुश्तें वजीर आजम रही, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, दोनों बहन भाइयों को। क्या इससे बड़ा आतंक कोई कर सकता है? आप सिर्फ एक चूरन चटनी बेचते हैं मकबूजा कश्मीर की, वहां एक खुद से किसी बंदे को मरवा के लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि जो ये लोग सड़कों पे हिंदुस्तान में निकले हुए, इनका ध्यान बटाने के लिए। अभी आप देखिए, आपने आप ही दहशतगर्दी कर दी, कल के पानी छोड़ दिया हमारे मुल्क में। कोई बात नहीं, हम अलर्ट हैं, हमारी एजेंसियां अलर्ट हैं, हमारे इदारे अलर्ट हैं। दूसरा, आपने ये एक बंदे को मरवा करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि लोगों का ध्यान इधर आ अरे जाए। लश्कर जो तैयबा सड़कों हमारा पे थोड़ी निकले है हुए हैं, अरशद वो भाई, खामोश हो जाए। लश्कर तैयबा हमारा थोड़ी है, टीआरएफ हमारा मैं थोड़ी सुन है, रहा हूं। हिजबुल मुजाहिदीन हमारा थोड़ी है। देखें, ये जो बंदा आपका मरा है, इसका लश्कर तैयबा से या पाकिस्तान से या आईएसआई से या मेरे मुल्क से या मेरी फौज से लेना देना है? आप लोग तहकीक के बगैर इल्जाम लगाते हैं। आप कभी ये सोचते नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक सिपाही